क्या मामला है, क्या मामला है कि ये इस देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार इस देश में भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में हमको राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन ये सारे अधिकार हमको दिया गया है। और आरएसएस द्वारा संचालित जो बीजेपी सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उड़ीसा में हो, उड़ीसा में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन वामसे एवं भारत मुक्ति मोर्चा का लगा हुआ था और ये लोग हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन को रोकने का काम किया। यानी आरएसएस में बैठे हुए जो उच्च वर्ग को जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के कार्यक्रम को रोकने का काम किया। इसका मतलब संविधान के विरोध में काम किया। भारत का संविधान हमको अपनी सभा करने का, संगठन बनाने का, अपनी बोली बोलने का ये हमको आज़ादी देता है और ये हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं। यानी इस देश के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी की सरकार आरएसएस के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसलिए हम लोग आरएसएस के विरोध में जो है ये ज्ञापन देने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। और ये पहला चरण कार्यक्रम है। और इसके बाद 22 फरवरी 2026 को जो आरएसएस का जो हेड क्वार्टर नागपुर में है, जहाँ मोहन भागवत बैठता है, वहाँ पे हमने 6 अक्टूबर 2022 को 5 लाख लोगों को ले गए और आरएसएस के मोहन भागवत को भागना पड़ा। इस बार हम 10 लाख लोगों को आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए लेके जा रहे हैं और मऊ जनपद से कम 1000 लोगों को हम लोग लेके जा रहे हैं। और आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दे रहे हैं। और आगे भी अगर नहीं हुआ, इससे भी हमारा कार्यक्रम परमिशन हाईकोर्ट नहीं देता है, तो आने वाले समय में हम लोग भारत बंद करने का काम करेंगे। ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे हैं, क्या हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमारे इस कार्यक्रम को हाईकोर्ट के द्वारा उन लोगों ने रोक लगवाया, उसको बहाल किया जाए, हमारा कार्यक्रम होगा। और दूसरी बात कि इस देश के अंदर, इस देश में आबादी का आधा से ज़्यादा 52% जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जिसमें बहुत सारी पिछड़ी 3000 से ज़्यादा ऊपर जातियाँ हैं, उन लोगों का इस देश के अंदर आज़ादी को 78 साल हो गए। और 78 साल होने के बावजूद इस देश में कुत्ते, बिल्ली, जानवरों की गिनती होती है। यहाँ तक कि जो जिसको किन्नर या देसी भाषा में हिजड़ा कहते हैं, उनकी गिनती हो गई, लेकिन इस देश में पिछड़ों की गिनती अभी तक नहीं हुई। तो उस गिनती को भी लेके हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ज्ञापन दे रहे हैं। इस देश के अंदर OBC की जाति दर जनगणना होनी चाहिए और इस देश